एसपी में सर्दियों के भीषण दौर की हुई शुरुआत। सर्दियों का राजा चिलेकलां सिंहासन पर विराजमान। अगले 40 दिनों तक जारी रहेगा सर्दियों का भीषण दौर। नदी नालों और झीलों का जम चुका पानी, ठिठुर रहे लोग। जाई वैली को पर्यटन के नक्शे पर लाने की कोशिशें जारी। बिजली की रोशनी से जगमगाएगी भद्रवाह की जाई वैली। सरकार ने घाटी में बिजली पहुंचाने का काम किया पूरा। जनवरी महीने में विंटर फेस्टिवल की भी हो रही है तैयारियां। कठुआ जिले में फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन की गई लॉन्च। एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला बना प्रदेश का पहला जिला। हाथ में मौजूद मोबाइल से कार्यालय में लग रही हाजिरी। स्मार्ट गवर्नेंस के तहत जिले में लॉन्च की गई एप्लीकेशन। कठुआ में टीबी रोग से लड़ी जाएगी निर्णायक लड़ाई। रोग से बचाव के लिए सोमवार को शुरू होगा अभियान। ब्लॉक स्तर पर बीसीजी का टीका लगाने की तैयारी पूरी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और जम्मू कश्मीर की सबसे खास खबर से करते हैं, जहां पर कश्मीर में चिलेकलां जो है वो शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, ये चिलेकलां का दौर जो है अगले 40 दिन तक चलना है। और आज 21 दिसंबर को पूरी कश्मीर घाटी में सर्दियों का कहर, कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। और ये अगले 40 दिनों तक रहेगा, जहां पर लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली है। कश्मीर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, कश्मीर घाटी में सर्दियों का भीषण दौर शुरू हो गया है। सर्दियों का राजा चिलेकलां भी आज से सिंहासन पर विराजमान हो गया है, जिसका राज अगले 40 दिनों तक जारी रहेगा। इन 40 दिनों में कश्मीर में लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर में झीलों सहित नदी नाले जमने लगे हैं, जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। बात करें अगर श्रीनगर की, तो यहां हालांकि अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन डल झील सहित अन्य झीलों का पानी जो है वो जम गया है। प्रशासन ने भी लोगों को तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। और काफी ज्यादा ठंड जो है, यानी कड़ाके की ठंड कश्मीर में और जम्मू में भी देखने को मिल रही है। लेकिन सर्दियों का राजा चिलेकलां, जिसे लोग काफी ज्यादा एक ठंड का इंतजार भी होता है, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी भी देखने को मिलती है। टूरिज्म भी जो है कश्मीर के हवाले से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डल लेक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे तरीके से पानी जो है वो जम गया है। और यहां पर ना ही सिर्फ डल लेक की बात की जाए, बल्कि साथ साथ बाकी नदी नाले भी जो है वो जम चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, श्रीनगर के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि 1990 के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड इस बार देखने को मिली है। क्योंकि वेदर कंडीशंस की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा शुष्क मौसम जो है अभी जम्मू में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से जम्मू के लोगों को भी इंतजार है। तो बस बारिश का और बर्फबारी की कल संभावना जताई गई है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से ड्राई वेदर कंडीशन है, कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी पर पेश है खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी के साथ चिलेकलां भी शुरू हो गया। कोयले कांगड़ी का भाव भी अच्छा है। नदी नालों में पानी जमा हो चुका है, जबकि हमने सुबह सुबह देखा झील भी जमी पड़ी थी। और रात का माइनस जो है 8.5 के करीब टेम्परेचर चला गया। इस बीच अगर देखा जाए तो सर्दियों के साथ साथ काफी सारी किल्लतें भी पाई जा रही है, यानी मुश्किलात तो रहते हैं, मगर साथ ही साथ सयाह भी वादी कश्मीर की सैर कर ही रहा है। फिलहाल कह सकते हैं चिलेकलां के साथ साथ कई सारे चीजों का भाव भी बढ़ गया है जो सर्दियों में काम आते हैं। फिलहाल मार्केट को लेकर बात करें तो कांगड़ी और कोयला जो है इस वक्त चिलेकलां की पहचान बन चुका है।
वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। तो बिल्कुल आपने सुना कि हमारे संवाददाता का क्या कुछ कहना था, क्योंकि कश्मीर में ये चिलकला 40 दिन तक रहेगा। ठंड जो है पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। एक तरफ अगर बात की जाए कांगड़ी फेरन जो है उसको लेकर भी लोगों ने तैयारियां की है और सूखी सब्जियों का इंतजाम किया है। चिलकला जो है अब शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड हर जगह देखने को मिल रही है। खासतौर पर कश्मीर संभाग की अगर बात की जाए तो माइनस में टेम्परेचर जो है वहां पर चला गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर डोडा जिले का भद्रवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जाई वैली अब बिजली की रोशनी से जगमगाएगी। सरकार ने जाई वैली को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए सुंदर घाटी में बिजली पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले ये घाटी बिजली की आपूर्ति से वंचित थी। जनवरी महीने में शुरू होने वाले भद्रवा विंटर फेस्टिवल से ठीक पहले सरकार ने जाई वैली को ये बड़ी सौगात दी है। वहीं प्रशासन विंटर फेस्टिवल की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। कुछ ही देर में अगर बात की जाए, कुछ दिनों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है वहां पर बर्फबारी जो है वो हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो बर्फबारी की संभावना है। और इसी के चलते यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जो भद्रवा की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जाई वैली हो या फिर गुलडंडा हो, ये काफी ज्यादा जो है अभी भी इतनी ज्यादा नजरों में नहीं है प्रशासन के। लेकिन अब बिजली जो है जाई वैली तक पहुंचेगी और यहाँ पर सरकार ने घाटी में बिजली पहुंचाने का काम जो है वो शुरू किया है। ना ही सिर्फ इसकी बात की जाए बल्कि विंटर फेस्टिवल जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, उसके लिए भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और विंटर फेस्टिवल से ठीक पहले बड़ी सौगात जो है सरकार की तरफ से बिजली की, यानी कि भद्रवा में जाई वैली में बिजली की सौगात सरकार की तरफ से दी गई है। और विंटर फेस्टिवल में और 4 चांद लगे, इसीलिए ये सौगात बिजली की, जगमगाती बिजली की इस बार लोगों को दी गई है। और इसी में आपको बता दें, फिलहाल प्रशासन जो है विंटर फेस्टिवल को लेकर भी पूरे तरीके से तैयारियों में जुटा है। और जहां पर्यटन के हवाले से बात की जाए तो डेवलपमेंट जरूर सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल रही है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ विकास मनहास जुड़ चुके हैं। विकास से जानकारी लेंगे। विकास, कितना ज्यादा लोगों में उत्साह है विंटर फेस्टिवल को लेकर? दूसरी बात, इस बार 4 चांद जो है विंटर फेस्टिवल को लगेंगे, जाई वैली को लगेंगे, क्योंकि बिजली की सौगात लोगों को मिली है। देखिए रूपाली, जम्मू कश्मीर हो या फिर डोडा जिला के जितने भी लोग हैं, ये बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब जो है भद्रवा के अंदर इस तरह से विंटर फेस्टिवल हो, जहां पर काफी सारे टूरिस्ट बाहर से घूमने आते हैं और लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में बीडीए भद्रवा यानी और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है, इसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अभी जाई वैली में जो है बिजली की जो तारें हैं वो पहुंचा दी गई हैं और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर लाइट जो है कनेक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे में लगातार वहां पर जितने भी हट्स है या जिस तरह से टूरिस्ट स्पॉट पर जिस तरह की भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए बीडीए लगातार इस पे काम कर रहा है। और ताकि गर्मियों के दिनों में लगातार यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, अब जो है सर्दियों में भी काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पर रुकते हैं और ऐसे में काफी ज्यादा आनंद भी लेते हैं। तो बिल्कुल, जब ये सौगात लोगों को मिली है तो लोगों के क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज को लेकर? देखिए, पहले ऐसा होता था कि कई सारे लोग जो हैं जाई वैली घूमने जाते थे, नेटवर्क भी नहीं हुआ करता था वहां पर और बिजली ना होने के कारण कई लोगों को वापस भद्रवा की ओर रवाना होना पड़ता था। लेकिन अब जो है वहां पर नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं और सर्दियों के टाइम पर रह भी सकते हैं। तो ऐसे में अब नेक्स्ट बीडीए ने जो है गुलडंडा वाली साइड भी टारगेट रखा है कि यहाँ पर भी लाइटिंग वगैरह पहुंचा दी जाएगी और भद्रवा की जितनी और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके और जितने ज्यादा और ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि ये आंकड़ा पिछले साल लगभग 5 लाख से ज्यादा पहुंचा था। तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन डोडा चाहता है कि जितने लोग यहाँ पर आए उतना ज्यादा यहाँ पर बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, साथ में टूरिस्ट यानी टूरिज्म जो स्पॉट है जाई वैली, गुलडंडा, इस तरह के स्पॉट को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और लोग जो है आकर इसका आनंद भी लेंगे। बिल्कुल विकास, यहाँ भद्रवा के टूरिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो काफी टूरिस्ट वहां पर भी आता है, लेकिन ये देखने को मिला था कि गुलडंडा की अगर बात की जाए या फिर आसपास के वहां एरियाज की बात की जाए, वहां प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सड़क की भी अभी इतनी फैसिलिटी वहां पर नहीं है, कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। तो कितना ज्यादा जरूरी है धीरे धीरे ही सही निर्माण जरूर हो, क्योंकि गुलडंडा की अगर बात की जाए वो भी एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।
देखिए, लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडीए जो है लगातार इस पर काम कर रहे हैं और सड़क का निर्माण करवा रहे हैं और जी। प्रॉपर तरीके से ब्लैक टॉपिंग इस जगह के लिए। और साथ में जैसे मौसम यहाँ पर करवट बदलेगा यानी कुछ समय के बाद हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, और यहाँ पर जो है जैसे बर्फबारी होगी उसके बाद जो है विंटर फेस्टिवल भी करवाया जाएगा। जी। ऐसे में किसी तरह की कोई कमियां ना हो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो बीडीए जो है लगातार अपने जो भी हट्स हैं वहां पर अपने बनाए हुए हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं, दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है और दोबारा से इस चीज की कंस्ट्रक्शन की जा रही है और नई नई गेमें लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आए और आनंद लें और साथ में अपनी फैमिली को यहाँ विकास, पर इस पहुंचाए बार ताकि विंटर फेस्टिवल में क्या अलग रहने वाला है और किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? देखिए, यहाँ पर जितनी भी जगहें हैं उनको जो है दोबारा से प्रयास किया जा रहा है कि ठीक किया जाए और सड़कें बेहतर बना दी जा रही है। और साथ में वहाँ पर जो भी चीजें हैं, कोई नई चीजें पैराग्लाइडिंग हो या अलग अलग स्नो वाला हो या ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर करवाई जाएंगी। साथ में किसी सिंगर को भी लाया जाएगा ताकि लोग जो है सुनने आते हैं। तो ऐसे में पिछली बार जो है बड़े सिंगर को लाया था, इस बार किसी और सिंगर को लाएंगे ताकि आने वाले समय में काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इस ओर रवाना हो और भदरवा की ओर ज्यादा पहचान बने। और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है इस चीज पर फोकस कर रहा है कि ताकि जनवरी के महीने में यहाँ पर विंटर फेस्टिवल करवाया जाए। बिल्कुल विकास, यहाँ जम्मू संभाग की अगर बात की जाए, टूरिज्म के लिए हमेशा बात होती है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, भदरवा, डोडा, किश्तवाड़, बहुत खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। तो कितना ज्यादा जरूरी है इस चीज पर भी ध्यान दिया जाए ताकि टूरिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों के लिए जो रोजगार है उसकी जो अगर बात की जाए वो जरूर मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ टूरिज्म के हवाले से नाम भी होगा जगह का। देखिए, जितना ज्यादा एक्सप्लोर होगा उसके बाद जो है कई सारे लोग जो हैं अपनी वहां पर छोटी दुकानें खोल देंगे, अपना फास्ट फूड या इस तरह के कोई भी रेस्टोरेंट अपना खोलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में जितने भी टूरिस्ट वहां पर घूमने फिरने आते हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से इस चीज की फैसिलिटी भी मिल सकती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें वहां पर इस जगह पर जाकर कुछ खाने को मिले और बढ़िया तरीके से मिले और ऐसे में किसी तरह की कोई कमियां ना हो। तो ऐसे में एक तो और ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए रोजगार मिल जाएगा, अपना बिजनेस खोलेंगे। और कई जगहों पर इस तरह के स्टॉल लोगों ने लगा के रखे हैं और अपनी अपनी जगह पकड़ के रखी है, क्योंकि इस तरह के विंटर फेस्टिवल जैसे होगा तो हजारों लोग यहाँ पर, कुछ लोग पैसा कमाने आएंगे, कुछ लाखों के हिसाब से लोग जो है यहाँ पर आनंद लेने आएंगे और इस जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर भी करेंगे। बिल्कुल विकास, क्या कुछ लगता है पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार कितना ज्यादा टूरिज्म जो है यहाँ पर रहने वाला है? क्या अंदाजा है कि ज्यादा होगा? देखिए, पिछले 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर बर्फबारी हुई थी लगभग 4 से 5 इंच और कई लोग जो है मुंबई से हो या देश विदेश यानी देश से बाहर के भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो ऐसे में कई लोग जो है कश्मीर की ओर नहीं जाना चाहते, वो जो है भदरवा की ओर रवाना होते हैं। तो ऐसे में वो लोग लगातार जैसे यहाँ पर बर्फबारी सुनाई देती है या मौसम इस तरह की कोई भी करवट बदलता है तो यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। तमाम लोग जो है गुलडंडा वाली साइड रवाना हो जाते हैं या फिर जाय वैली वाली साइड रवाना हो जाते हैं। और टूरिस्ट पिछले 2 सालों के अंदर लाखों की तादाद में भदरवा की ओर रवाना हो रहा है, ना कि भदरवा बिल्कुल डोडा शहर में भी यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग जो है होटल बिल्कुल बुक हो जाते हैं। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि कितना इनकम जो है लोगों का भी बढ़ रहा है और साथ में टूरिस्ट कितना यहाँ पर आ रहा है, जो आने वाले समय में इसका आंकड़ा लगाना काफी मुश्किल है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए भदरवा में टूरिज्म के हवाले से तो जाहिर सी बात है अब जो है फोकस उसकी तरफ जरूर जा रहा है, जहां पर विंटर फेस्टिवल की तैयारियां एक तरफ पूरी कर ली गई है, दूसरी तरफ अगर टूरिज्म के हवाले से बात की जाए तो अब जाय वैली जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और काफी खूबसूरत जगह है, वहां पर बिजली की सौगात लोगों को जरूर मिलेगी। एक तरफ सौगात मिलने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि फैसिलिटीज जो है उन्हें वो मिलेंगी जो वो चाहते हैं। और यहाँ पर जब टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जम्मू रीजन में ये जो भदरवा आता है ऐसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर होती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं, जहां पर कठुआ जिला की बात करें तो आपको बता दें फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर का पहला जिला बन गया है। अब सरकारी अधिकारियों और मुलाजिमों के हाथ में मौजूद मोबाइल फोन बता रहा है कि साहिब अपने दफ्तर पहुंचे हैं या नहीं।
जिले में स्मार्ट गवर्नेंस के तहत फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और आपको बता दें जिला सचिवालय कठुआ में इस प्रक्रिया के तहत अब तक 12 विभागों के अधिकारियों और मुलाजिमों को पंजीकृत किया गया है। तो कठुआ में अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन आ चुका है और कठुआ पहला जिला है जहां पर स्मार्ट गवर्नेंस की एप्लीकेशन आई है और फेस अटेंडेंस के जरिए जो एम्प्लॉयज है वो अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और साफ तौर पर पता चलेगा कि एम्प्लॉयज दफ्तर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। पहले बायोमेट्रिक और अब गवर्नेंस की ये पहल, जहां ई गवर्नेंस में बात की जाए तो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है कठुआ जिला में फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन और यहां पर स्मार्ट गवर्नेंस के तहत ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और यहां पर आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के तहत अब तक 12 विभागों के अधिकारियों और मुलाजिमों को जो है पंजीकृत किया गया है। कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, ई गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं कामयाब होगी और अब लोगों को भी ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इनहैंस हो रही है, भाई बचना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। रूपाली, आपने बिल्कुल सही फरमाया क्योंकि कठुआ जिला में जो जम्मू कश्मीर का पहला जिला बन चुका है ई गवर्नेंस की को लेकर स्मार्ट ये फेस एप्लीकेशन का जो लॉन्च की गई और जिसके चलते यहाँ पर जो जितने भी मुलाजिम हैं सरकारी कार्यालयों में उनकी जिस तरह से पहले बायोमेट्रिक लगती थी तो उसके आधार पर ही अब फेस एप्लीकेशन को जो फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है जिला सचिवालय कठुआ का, उन्होंने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है और इसको 12 विभागों में लॉन्च भी कर दिया गया है। इस तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह कठुआ के मुलाजिम जो है वो विभागों के अपनी फेस रीडिंग अटेंडेंस लगा रहे हैं, इससे पता चलेगा कि अधिकारी कब पूरे दफ्तर पहुंचेंगे और कब दफ्तर के बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है क्योंकि स्मार्ट एप्लीकेशन है और जिसके चलते जो दफ्तरों में जो हाजिरी है उसको सुनिश्चित करने में पारदर्शिता आएगी और लोगों को भी अगर इसका लाभ मिलेगा क्योंकि पता चलेगा, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं और चक्कर लगा के दफ्तर से चले जाते हैं, पता नहीं होता कि अधिकारी कब आएंगे, कहाँ मीटिंग में गए हैं, कहाँ नहीं। तो इस तरह की एप्लीकेशन से एक तो उच्चाधिकारियों को उनकी हाजिरी सुनिश्चित होगी, बायोमेट्रिक को लेकर भी क्योंकि बायोमेट्रिक पहले से भी लॉन्च है तो वो उसमें अंगूठा लगाकर अगर अधिकारी चला गया तो पता नहीं चलता था कि कब आ गया और कहाँ गया, लेकिन इससे पूरा पता चलेगा कि कब आएंगे और कब जाएंगे क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन से लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। खासकर अधिकारियों के लिए भी काफी विश्वास बढ़ेगा अपनी हाजिरी को लेकर। तो ये पहला जिला बन चुका है और इसको 12 विभागों में कठुआ जिला परिसर के अंदर जो रंजीव, वो 12 विभाग कौन कौन से हैं फिलहाल आप बताइएगा कुछ के नाम जिनमें यहाँ पर मुलाजिमों की रजिस्ट्रेशन जो है इस एप्लीकेशन के तहत कर ली गई है। देखिए, जिला सचिवालय कॉम्प्लेक्स के अंदर DIC जो कार्यालय तहसील कार्यालय है और कठुआ का खाद्य पूर्ति विभाग है और इस मामले में भूमि अधिग्रहण विभाग, मुख्य योजना अधिकारी जो है और सोशल वेलफेयर है और इसके अलावा जो युवा खेल मामले के मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, DYSSO का ऑफिस है, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के कार्यालय के युवा सेवा खेल समाज कल्याण और फिलहाल ये एप्लीकेशन से जुड़ा जा चुका है। इन सभी दफ्तर पर जो विभागों से जुड़ा जा चुका है। आगे तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल पर जोड़ने के लिए NIC की तरफ से काम जो है जोर शोर से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में वहाँ उन लोगों को भी वहाँ से इसके साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने देखा था कि डिप्यूटी CM जब आए थे काफी सारे दफ्तरों में अटेंडेंस लगाकर एम्प्लॉयज थे लेकिन वहां प्रेजेंट नहीं थे, फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थे। अब ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज करेगी, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में हमेशा ये देखने को मिला है कि अटेंडेंस लगी होती है लेकिन एम्प्लॉयज ही मौजूद नहीं होते। बिल्कुल, इस तरह की जो शिकायतें आती हैं उस पर लगाम इस तरह की एप्लीकेशन जो बनी है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, जो स्मार्ट एप्लीकेशन है बायोमेट्रिक के लिए, तो उसमें काफी लगाम लगेगी और खासकर जब कोई आएगा तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अधिकारी टूर पे जाता है तो टूर डायरी में नोट नहीं करता है ना, अगर फेस एप्लीकेशन होगी तो उससे पूरा पता चल जाएगा कि अधिकारी कब आएंगे और कहाँ गए हैं।
बिल्कुल रंजीव, क्या जिस तरीके से हमेशा सरकार हमेशा नई नई एप्लीकेशंस लाती है, लेकिन ये खास तौर पर अब कर्मचारियों के लिए है, अधिकारियों के लिए, चाहे छोटा मुलाजिम हो चाहे बड़ा मुलाजिम हो। क्या लगता है जो कठुआ में पहले 12 विभाग जिनमें मुलाजिमों को पंजीकृत किया गया है, किस तरीके से ये एप्लीकेशन चल रहा है, वहां पर काम काज किस तरीके से जो अटेंडेंस का है वो चल रहा है, क्या प्रॉपरली ये एप्लीकेशन चली है? बिल्कुल रूपाली, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जिला कार्यालय के अंदर जो विभाग है वहां पर एप्लीकेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक चल रही है। और देखने वाली जो दिलचस्प बात होगी कि जब इसको तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल पर दूर दराज के इलाकों में लॉन्च किया जाएगा, वहां पर कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है। ठीक है रंजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आगे बढ़ते हैं, जहां पर कठुआ की अगर बात की जाए तो आपको बता दें सबसे पहले इस फेस एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो अटेंडेंस के लिए ये लाई गई है। 12 विभाग जो है वहां के एम्प्लॉयज को इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर दिया गया है और अब कोई भी अटेंडेंस के शिकंजे से बचेगा नहीं, क्योंकि स्मार्ट एप्लीकेशन है और गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज इनहैंस तो हो ही रही है और यहां पर टेक्नोलॉजी जिस तरीके से यूज हो रही है, कहीं ना कहीं बड़ा फायदा सरकार को और सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर कठुआ जिले में टीबी रोग की रोकथाम के लिए निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर ली गई है। जिले के वयस्कों को भी अब टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाएगा और यह अभियान कठुआ में सोमवार 23 दिसंबर से ब्लॉक स्तर पर शुरू हो रहा है। 3 महीने के इस कार्यक्रम के लिए जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के 3 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस टीकाकरण के लिए चुना गया है, जिनमें से एक कठुआ जिला भी है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत कठुआ में 12,800 वयस्कों को बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। तो अब अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट की ये पहल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि टीबी की अगर बात की जाए उसकी रोकथाम के लिए ये बड़ी चुनौती जो बनी हुई थी टीबी की बीमारी, उसके लिए ये पूरी प्रॉपरली प्लान जो है बनाया गया है और यहाँ टीका जो है बीसीजी का लगाया जाएगा और जिसमें आपको बता दें 3 जो जिले हैं वो आएंगे, जिसमें कठुआ की अगर बात की जाए तो फिलहाल 12,800 वयस्कों को बीसीजी टीका जो है वो लगाया जाने वाला है। रंजीव हमारे साथ बने हुए हैं, रंजीव से ही जानकारी लेंगे। रंजीव बताइएगा इस पहल के बारे में और क्या कुछ इस खबर के हवाले से अपडेट है। रूपाली, पिछले दिनों डीसी कठुआ ने एक ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में कहा था कि जिले में टीबी के लिए बीसीजी का टीका जो वयस्क है उनको लगाया जाएगा और इनकी संख्या भी बताई गई थी कि 12,800। अब इसको लॉन्च कर दिया गया जाएगा, क्योंकि सोमवार से 23 दिसंबर से इसको लॉन्च किया जा रहा है। 3 महीने का जो पायलट प्रोजेक्ट है पूरे कठुआ जिले की बात करूं, सबसे पहले इसको बनी, बसोली और नगरी रोड के इलाके में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर जो वयस्क है जो जिनमें टीबी के लक्षण है, जो लोग दवाई खा रहे हैं पिछले 5 साल से, उनको लगेगा। जो लोग जिन्होंने घोषित किया है कि वह लोग मधुमेह के रोग से ग्रस्त है या जिनको धूम्रपान की लत लगी हुई है, उन लोगों को जो सबसे पहले टीका लगाया जाएगा, क्योंकि इस टीके के बाद लगने के बाद उनके जो बीसीजी के जो टीबी का रोग है उस पर पूरी तरह से लगाम लगी जाएगी। उस तरह का टीका है जैसे बच्चों में वैक्सीन के दौरान बीसीजी लगती है, ये सेम उसी तरह का है। तो टीबी जो डिस्ट्रिक्ट टीबी डॉक्टर है, डॉक्टर राधा कृष्ण, उन्होंने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के दौरान जिले के सभी ब्लॉकों को सुनिश्चित कर दिया जाएगा, वहां पर ये टीकाकरण शुरू किया जाएगा और इस टीकाकरण के बाद जो लोग चिन्हित किए गए हैं पहले, सबसे पहले उनको ये टीका लगाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले उनकी कंसेंट ली जाएगी, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है उसको कवर करने के लिए कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़े इसका मुख्य पहलू है रूपाली, मैं बताऊं, क्योंकि बीसीजी को लेकर काफी, टीबी की बीमारी को लेकर काफी यहाँ पे काम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में, दूर दराज गाँव में यहाँ पर लोगों को भी समझना कितना ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो वो डॉक्टर को जरूर दिखाए, टेस्ट जरूर करवाए, ना कि आम खांसी समझकर उसे इग्नोर करे। अब बिल्कुल, अगर किसी को 1 महीने से या 15 दिन के से लंबे अंतराल तक खांसी या उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं तो
उसको लेकर जरूर इसकी जांच करवाया जाए, इस अपने थूक की जांच करवानी चाहिए, चाहे जितना भी, क्योंकि छाती जो चेस्ट है उसके एक्सरे वगैरह इसमें होते हैं। तो लगातार इस तरह से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अब सरकार चाहती है कि जो ये जानलेवा पुरानी बीमारी है इनसे पूरी तरह से समाज के लोगों को निजात दिलवाना का कार्यक्रम जो है लक्ष्य है इसको लेकर। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। रंजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे। और यहाँ कठुआ की अगर बात की जाए तो टीबी को लेकर एक तरफ अवेयरनेस और बीसीजी का टीका जो है वो लोगों को लगाया जा रहा है। फिलहाल 3 जिले हैं जहां पर ये पूरी प्रक्रिया होगी और लोगों को भी ये चीज समझना जरूरी है कि अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिखते हैं डॉक्टर के पास जाए और इलाज अपना करवाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।